जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और हमारा आज का टॉपिक है क्या मिलेगा मेरा प्यार। तो देखते हैं क्या आपको आपका प्यार मिलेगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले माता रानी का आवाहन करते हैं और उनसे उनकी अनुकंपा मांगते हैं। हे माँ सरस्वती, प्लीज़ 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 माँ, मैं आपका आवाहन करती हूँ और आकर आप मेरी जिह्वा पर आप विराजमान हो जाइए और मेरी वाणी द्वारा हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स को बताइए कि क्या उनको उनका प्यार मिलेगा। माँ, मेरे व्यूवर्स के लिए जो भी आपकी मैसेज हैं, जो भी आपकी गाइडलाइन है और जितनी भी आपकी ब्लेसिंग्स है ना, आप मेरी वाणी द्वारा उन तक एज इट इज़ पहुँचा दीजिए, जैसा आप बोलना चाहते हैं, जैसा उन तक पहुँचाना चाहते हैं, वर्ड टू वर्ड सेम। तो माता रानी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे डिवाइन व्यूअर्स जितने भी हैं उनकी ज़िंदगी से सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करके बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी खुशियाँ उनके जीवन में भर दीजिए। इसी कामना के साथ माँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच माता रानी कि आपने मुझे इसके लिए माध्यम के रूप में चुना। थैंक यू माँ सरस्वती, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माता पार्वती, थैंक यू माँ माई, थैंक यू माँ भद्रकाली, थैंक यू श्री हरि, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू अर्थ एंजल्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि क्या आपको आपका प्यार मिलेगा। क्या आपको आपका प्यार मिलेगा। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखा आपने कितनी स्पीड से फॉल होना चाहता है कार्ड, कितने फोर्स के साथ गया है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं क्या आपको आपका प्यार मिलेगा। जल्दी से देखते हैं फटाफट। अपने लव्ड वंस को याद कीजिए कि क्या आपको आपका प्यार मिलेगा। माता रानी प्लीज़ प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ माता रानी गाइड कीजिए, हमें गाइड कीजिए। प्लीज़ हमें बताइए कि आपके क्या मैसेज हैं, क्या हमारे व्यूवर्स के लिए आप देना चाहते हो। क्या उन्हें प्यार उनका मिलेगा, क्या हमारे डिवाइन व्यूवर्स को उनका प्यार मिलेगा। प्लीज़ माता रानी, प्लीज़ प्लीज़ बताइए क्या हमारे डिवाइन व्यूवर्स को उनका प्यार मिलेगा। प्लीज़ माता रानी, प्लीज़ 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 हमें बताइए, प्लीज़ 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 हमें बताइए। ओके, 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 नाइस, ओके, वेरी गुड, ओके, जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स ये बोलता है कि आपको ना आपको जो आपके लव वंस है ना, वो इस वक्त इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत पैशनेटिक भी हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप उसके बारे में एक बार फिर से ध्यान से सोचिए कि क्या वो आपके लिए बिल्कुल सही है। आपको अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनना होगा। आपको ना बिल्कुल ये निस्वार्थ भाव से, आपको बिना इमोशनल हुए, आपको अपने आप को बिल्कुल इक्वल रखते हुए, ये सोच के कि आप उनके लवर्स नहीं हो या उनके लवर्स नहीं हो, ये सोचते हुए एक आत्मा की तरह आपको ये सोचना है कि क्या वो आपके लिए सही है या नहीं। अपने सिक्स सेंस का यूज़ करना होगा। अगर आपकी सिक्स सेंस, यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपको अपने बौद्धिक बल का यूज़ करना चाहिए। आपको स्ट्रेंथ अपने अंदर की उस बात पे ध्यान देना चाहिए कि क्या वो आपके जो लव वन है वो क्या आपके सोलमेट हैं। अगर वो आपका सच्चा प्यार है तो वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, डेफिनेटली 101%। बट आपको सोचने के लिए कहा जा रहा है कि आप कुछ देर रुक के अपने उस चीज़ के बारे में, अपने उस रिलेशन के बारे में ठंडे दिमाग से इक्वल होके आप ज़रूर सोचिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। क्या आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए भी वो रिश्ता आपके लिए अच्छा होगा। क्या फ्यूचर में भी वो रिश्ता आपका ऐसे ही अटूट रहेगा। अपनी हर चीज़ को तोलिए, हर चीज़ को समझिए और उस पर थोड़ा सा टाइम दीजिए। अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए, जो आपकी आत्मा कहती है ना
वो डेफिनेटली 101% सही होगा और उसके ही रास्ते पर आप चलिए। जैसा आपके अंतरात्मा बोलती है उसी फैसले पर आप चलिए। द डेथ कार्ड ये कहता है कि कुछ लोगों का रिलेशन सही नहीं है, जो कि आपकी तरफ से सच्चा हो सकता है बट वहाँ से सच्चा नहीं है, वहाँ से आपको कहीं ना कहीं धोखा मिल रहा है। तो टाइम दीजिए, ये रिश्ता आपका ख़त्म होने वाला है। कहीं ना कहीं आपको ये पता चलने वाला है कि वो आपको धोखा दे रहे हैं, ये रिश्ते का एंड होने वाला है। बहुत सारे लोगों को ना ये रिश्ते एंड होने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्दी में ये पता चलने वाला है कि आपको वो रिश्ते में ना मतलब सच्चाई नहीं है। जितना वो शो कर रहे हैं उतने वो सच्चे हैं नहीं। आप उनकी कह सकते हो एक एग्ज़ाम ले लीजिए, एक परीक्षा ले लीजिए, किसी भी तरह से उनकी एक परीक्षा ले लीजिए। उसी में आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या वो आपके साथ रियल में आपका प्यार है या फिर सिर्फ एक अट्रैक्शन है। क्योंकि जो सच्चा प्यार होगा ना वो ही मिलेगा, जो अट्रैक्शन होगा वो नहीं मिलेगा। अट्रैक्शन को ही आपको ढूंढना है। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि ये अट्रैक्शन है इसलिए ये एंड होगा, ये ख़त्म होगा, ये आपका सोलमेट नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये कहा जा रहा है। उसकी पहचान कैसे कर सकते हो आप? उसकी पहचान ऐसे कर सकते हो कि अगर आपके जो लव वंस हैं वो आपके साथ आपको फिज़िकली इंटीमेट होने की बात करते हैं या आपके पेरेंट्स को छोड़ देने के लिए कहते हैं, जो सच्चा प्यार होगा ना वो आपको कभी ये नहीं कहेगा कि आप किसी रिश्ते को तोड़ के फिर आप उनके साथ आओ। जो सच्चा रिश्ता होगा वो पहले ये कोशिश करेगा कि हम मनाते हैं और वो कभी भी आपका ना यूज़ नहीं करेगा। सच्चा रिश्ता वो होता है जो इज़्ज़त समझता है, अपने आपको अपनी इज़्ज़त समझता है। सच्चा रिश्ता वो होता है। तो आपको यहाँ यही बोला जा रहा है कि आपका जो रिश्ता है ना वो कुछ लोगों का जो सच्चा नहीं है वो इस तरह का है कि सिर्फ आपको यूज़ करने वाला है, कि जब तक आप उसके काम आ रहे हो तब तक आपका वो यूज़ कर रहा है। इसलिए अपने रिश्ते में ज़रूर ध्यान दीजिए, संभल जाइए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका रिश्ता प्यार ना होके एक अट्रैक्शन हो और सिर्फ आप यूज़ हो रहे हो। तो कुछ लोगों का ये रिश्ता ख़त्म होने वाला है। आप अपने रिश्तों पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि लेकिन जो सच्चा प्यार है वो ज़रूर मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग काफ़ी टाइम से रिश्ते में तो थे बट उनको किसी वजह से थोड़ा अलग होना पड़ा, किसी वजह से जैसे कि काम की वजह से दूर जाना पड़ा, मतलब कुछ टाइम से उनका वो बहुत दूर है, मिल नहीं पाए हैं। तो यहाँ अब एक ऐसी यात्रा होने वाली है जहाँ आप मिलोगे, जहाँ आप यात्रा पे भी जा सकते हो। मतलब कुछ लोग जो कि बहुत टाइम बाद मिलेंगे और उनकी शादी हो जाएगी, वो हनीमून पे जा सकते हैं, यात्रा पे जा सकते हैं। तो मतलब शादी का योग बनता है कि आपका मिलना बनता है यहाँ पे। अगर आप बहुत टाइम से दूर हो और ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं किसी काम से गए हो, किसी यात्रा पे गए हो, कहीं किसी जर्नी पे कहीं घूमने गए हो और किसी काम से वो भी वहाँ आ जाए और आप वहाँ पे मिल जाओ उनसे। तो इस तरह के भी योग बनते हैं। इस तरह का भी मुझे शो हो रहा है कि आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पानी बहुत हो सकता है, ग्रीनरी हो सकती है, वादियाँ हो सकती है, पहाड़ हो सकते हैं। तो वहाँ पे भी वो किसी काम, किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए वो वहाँ आ सकते हैं और वहाँ आप मिल सकते हो। तो कुछ लोग अपने लव वन से जो काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही या फिर काफ़ी टाइम से मिल नहीं रहे हैं, उनके लिए योग बन रहा है कि वो बहुत जल्दी मिल सकते हैं या फिर आपके लव वंस यात्रा करके आपके पास तक आ सकते हैं मिलने के लिए, या आप यात्रा करके उनके पास जा सकते हैं और उनसे मिल, मतलब कि यहाँ पे यात्रा के द्वारा मिला जा रहा है। तो जो कुछ लोग उनको प्यार शादी का नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, लेकिन अगर वो काफ़ी टाइम से काफ़ी दूर हैं, उनका कम्युनिकेशन बहुत कम हो रहा है, तो वो अब सामने मिल सकते हैं। उनका योग बन रहा है किसी यात्रा द्वारा। वो या तो आपके लवंस कहीं से यात्रा करते हुए आपके पास आ रहे हैं या आप उनके पास जा रहे हो या आप किसी यात्रा पे जा रहे हो और वो वहाँ किसी भी काम से आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। तो इस तरह के योग बन रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स ये बोल रहा है कि कुछ लोग ना बहुत सच्चे प्यार में हैं बट फिर भी कंफ्यूज है। तो यहाँ पे आपके लिए ना ये इंस्ट्रक्शंस, ये गाइडलाइन है कि डरो मत, अपने प्यार का इजहार करो। कुछ नए लवर्स हैं, कुछ नए लोग हैं जो अभी छोटी एज के हैं,
वो अपने प्यार का इजहार करने में थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं, डर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी के लिए रेडी हैं, बट वो अपनी फैमिली से उनको इंट्रोड्यूस नहीं करवा पा रहे हैं। वो अपनी फैमिली से परमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं कि कैसे करें। तो उनके लिए ये गाइडेंस है कि सोचो मत, कर दो, यही राइट टाइम है। और सभी डिवाइन एंजल्स के आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है। तो राइट टाइम है, तो आपको ना ये सब काम कर देना चाहिए। अगर आप अपने लव वंस को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं फैमिली में तो करवा दीजिए। अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं तो कर दीजिए, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होगा। बस दिखाई दे रहा है कि आपको आग का दरिया है। जब तक आप कहते हैं ना, जब तक नदी में उतरते नहीं हैं तब तक ये गहरी लगती है। जब नदी में उतर जाते हैं ना तो बंदे को कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा मिल ही जाता है, वो पार हो ही जाता है। फिर उसको गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं होती। गहराई में वही जाता है जो डूब जाता है। आप डूबोगे नहीं, आप ऐसे इंसान हो जो डूबोगे नहीं, प्यार आपको तैरा देगा। तो आपको कोई ना कोई ऐसा सहारा मिलने वाला है जिसके हेल्प की वजह से आपका ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, अबंडेंस वाला होगा। मतलब कि आपको प्यार मिलेगा, आपका ज़रूर मिलेगा। जस्टिस यही कहता है कि न्याय होने वाला। कुछ लोगों को लोगों ने कह सकते हो कि कुछ लोगों की बातों की वजह से वो अपने प्यार से अलग हो गए, या फिर कुछ लोगों का कार्मिक रिलेशन चल रहा था, उनको लगा कि ये लव वंस हैं हमारे, बट वो टॉक्सिक रिलेशन निकला, तो उनके साथ जस्टिस हो रहा है और वो टॉक्सिक रिलेशन उनका दूर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये जस्टिस है, न्याय है, ये डिवाइन एनर्जीज़ का न्याय है आपके लिए कि अगर आपका टॉक्सिक रिलेशन है, अगर आपका कोई कार्मिक रिलेशन चल रहा है ना, वो ख़त्म हो जाएगा, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए तैयार रहिए। अगर टॉक्सिक रिलेशन ख़त्म होता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन उसके आने के बाद, टॉक्सिक रिलेशन ख़त्म होने के बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स आया सीधा कि आपको एक ऐसा इंसान मिलेगा जो आपको आपके रिश्तों में, आपके दिल में पूरी अबंडेंस भर देगा। प्यार ही प्यार, हर चीज़ देगा आपको। ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो घर परिवार सुख सुविधा सब कुछ प्यार, वो भी अटूट प्यार, सब कुछ ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। और भी कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जब वो अपने लव वंस के साथ एक कनेक्शन में आएंगे तो उनकी ज़िंदगी में ये बाहर आ जाएगी, उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। जहाँ अभी वो एक छोटी सी नौकरी के लिए तरस रहे हैं, अपने लव वंस की उनके जीवन में कदम रखते ही उनकी ज़िंदगी में इतना बदलाव आ जाएगा कि वो उनके लिए बहुत बहुत लकी साबित होंगी या होंगे। जो भी जेंडर का यहाँ पे मैं नहीं डिस्क्राइब कर रही हूँ कि फीमेल या मेल, तो जो भी आपके लव वंस आपके नए एंटर होते हैं या फिर आपकी शादी होती है और एकदम से शादी के बाद कहते हैं ना बहू के पैर बहुत शुभ थे, तो उसी तरह से जब आपका जीवन साथी, आपके लव वंस आपकी ज़िंदगी में कनेक्ट होंगे ना, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप बहुत टाइम से किसी पेन को सहन कर रहे हो, कोई पेन जो है ना वो आपका बहुत टाइम से चल रहा है आपके साथ। किसी ने आपका बहुत दिल तोड़ा है, किसी रिलेशन में आपका दिल टूटा है, किसी रिलेशन में आपने ना बहुत ही कह सकते हो कि बहुत बहुत पेन सहा है। किसी ने रोज़ हर पल आपका दिल तोड़ा है, किसी ने हर पल आपकी इंसल्ट की है जिसकी वजह से आप हर पल टूटे हो, बहुत दुख झेला है आपने। 3 से 4 बार, 2 से 3 बार आपका दिल टूटा है और 3 से 4 बार 5 बार आपका ब्रेक, मतलब कह सकते हो ब्रेक इतना हुआ है हर्ट कि आपने ना ये सोचा है कि पता नहीं मेरा क्या होगा, ख़त्म कर दूँ मैं रिश्ते को, ख़त्म कर दूँ मैं खुद को। तो आपका दिल बहुत टूटा है, बहुत पेन सह रहे हो आप, अभी तक वो आपके साथ चल रहा है, आप अभी तक उस पेन से निकले नहीं हो, चल रहा है वो पेन, बहुत पेन लेके आप चल रहे हो, आपके दिल पे बहुत बड़ा बर्डन है। किसी भी बात को लेके आप बहुत ही कह सकते हो कि बिल्कुल अपने पेन को कह भी नहीं पा रहे हो और सह भी नहीं पा रहे हो। वो चीज़ आप अंदर अंदर अपने पेन के साथ बहुत फाइट कर रहे हो, बहुत चीज़ें आप अंदर अंदर चला रहे हो। आपके दिल में बहुत कुछ है जो आप किसी के सामने उड़ेल नहीं पा रहे हो, किसी से कह नहीं पा रहे हो, किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो। तो आगे आने वाले टाइम में जजमेंट हो रही है, आपके लिए न्याय घोषित हो रहा है, फैसला आ रहा है भगवान का कि आपके साथ जजमेंट होगी। आपने जो पेन सहा है उसका न्याय का फैसला आ गया है कि आपके पक्ष में फैसला आ रहा है। मान लीजिए अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, किसी अपने पार्टनर के साथ आपका कोर्ट केस चल रहा है, तो आपको न्याय मिलने वाला है, आपके फेवर में फैसला होने वाला है। आपने अगर कोई ऐसा टॉक्सिक रिलेशन या कंडीशन में चल रहे हो तो वो ख़त्म होने वाली है, न्याय मिलने वाला आपको,
फैसला ही आने वाला है, आपके फेवर में फैसला आने वाला है। ये डिवाइन एंजल्स का आपके लिए ब्लेसिंग्स है। 8 ऑफ वैंड्स भरपूर मात्रा में आपकी तरफ अबंडेंस आ रही है, भरपूर मात्रा में आपके पास वेल्थ आ रही है, प्यार आ रहा है भरपूर कि जजमेंट, इस फैसले के बाद आपके पास ना ऐसा रिश्ता आ रहा है जो कि आपके जीवन को भर देगा। आपके जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। बहुत ही खूबसूरत रिश्ता आ रहा है। स्ट्रेंथ, इस अबंडेंस के साथ साथ आपके जीवन में, आपके रिश्तों में बहुत मजबूती आ रही है। इतनी मजबूती कि फिर कोई कार्मिक सिचुएशन, कोई पेन, कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं कर पाएगी। आपकी हर चीज़ हील हो जाएगी। आप खुद को पूरा हील महसूस करोगे। आपका जो दिल टूटा है उसके जो घाव हैं वो भर जाएंगे, और आपका जो कोई भी कार्मिक रिलेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। आप एक ऐसे मजबूत रिश्ते में बंध जाओगे कि उस रिश्ते के सामने फिर कोई भी चीज़ बिल्कुल नाकाम हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी और आपको आपका प्यार मिलने वाला है, आपके टॉक्सिक रिलेशन ख़त्म होने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा जीवन साथी मिल रहा है जो उसके लिए उसका भाग्य पलटने वाला होगा। कुछ लोगों के लिए ये टॉक्सिक रिलेशन जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो रहे हैं, उनसे दूर हो रहे हैं, चले जाएंगे। कुछ लोग यात्रा पे मिल रहे हैं, या तो यात्रा करके उनके जीवन साथी आ रहे हैं या फिर वो यात्रा करके अपने लवंस के पास जा रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप सोचिए मत, फ़ैसला लीजिए, फ़ैसला आपका एक्सेप्ट होगा और आपको आगे स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको आगे अबंडेंस मिलेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, आपका रिश्ता एक्सेप्टेबल हो जाएगा, न्याय होगा आपके साथ, आपका रिश्ता बहुत मजबूत होगा। आप अपने पुराने दुखों से, अपने पुराने जो भी पेन है उनसे हील हो जाओगे। आपके फेवर में फ़ैसला आएगा, आप जस्टिस, आपके लिए एक डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। आपकी तरफ जो रिश्ता जुड़ेगा वो अबंडेंस वाला होगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी, स्ट्रेंथ होगी, बहुत मजबूती होगी, भावनात्मक रूप से भी, और ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। और उस रिश्ते की इतनी मजबूती होगी कि कोई भी कार्मिक सिचुएशन या फिर कोई भी टॉक्सिक चीज़ उन पे असर नहीं करेगी। आपके जीवन में बहुत अच्छा जीवन साथी मिलने वाला है जो कि आपके पूरे जीवन की काया भी पलट कर देगा। उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपके साथ कनेक्ट हुई होगी। जितने मैसेज आपके साथ कनेक्ट हुए, आप प्लीज़ उस जो एनर्जी है उसको क्लेम कीजिए, ग्रेटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और आप हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके टॉक्सिक रिलेशन ख़त्म हो रहे हैं, क्या आप किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशन में, कुछ लोग अपने लव वन से मिल चुके हैं, किसी की यात्रा डिसाइड हो रही है कि यात्रा पे जाने वाले हैं या यात्रा होने वाली है, लव वन आ रहे हैं, तो प्लीज़ हमें कंफर्म करिएगा, कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा। जब आप हमारे साथ इस तरह की जो एनर्जी है उसको शेयर करते हैं तो हमें बहुत बहुत अपनापन लगता है। जितना भी आप हमें अपनापन, जितनी भी हमें आप पॉजिटिविटी, जितना हमें प्यार और ब्लेसिंग्स देते हो ना, वो हज़ारों गुना होके आप तक वापस पहुँचे, आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ भर जाएं और कोई भी नेगेटिविटी आपके रिश्तों को आपको छू ना पाए, आपकी ज़िंदगी में एंटर ही ना कर पाए। हमारी यही कामना है। इसी कामना के साथ मैं ये वीडियो को ख़त्म करती हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते जी।